हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को दूध पीने से किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो ऐसे में वो क्या चीज़ें खाएं जिससे उनकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाए। क्योंकि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो दूध पीने की सलाह देते हैं। उनका कहना होता है कि दूध के अंदर कैल्शियम होता है और ये कैल्शियम महिलाओं की और उसके होने वाले बच्चे की हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान दूध आपको ज़रूर पीना चाहिए और दिन में कम से कम 1 से 2 ग्लास दूध आपको ज़रूर पीना है। तो कई बार महिलाएं दूध को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। दूध पीने से उनको गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम रहती है या कई महिलाओं को दूध की स्मेल से प्रॉब्लम होती है और ऐसे में वो ये पूछती हैं कि हमें दूध अच्छा नहीं लगता है, तो अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होगी या हमारे होने वाले बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि दूध पीने से किसी महिला को इस तरह की परेशानी क्यों हो जाती है और अगर दूध आप नहीं पीती हैं तो इसकी जगह आप क्या ऐसा लें जिससे आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। तो देखिए, दूध जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूध के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हर तरह से हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूध जो होता है एक रिच सोर्स होता है कैल्शियम के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए। दूध को अगर आप टॉलरेट नहीं करती हैं या दूध पीने से अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है इसके अंदर पाया जाने वाला लैक्टोज। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि कई बार डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता है हर किसी के लिए, क्योंकि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम शरीर में पाए जाते हैं वो कई बार अगर ढंग से नहीं बनते हैं या उनकी डेफिशिएंसी रहती है तो ऐसे में दूध अगर पिया जाए तो दूध पीने से तुरंत किसी भी इंसान को गैस, एसिडिटी या पेट खराब होने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूध का डाइजेस्ट नहीं होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। और कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ों से महिलाओं को जी मिचलाता है, उल्टी की समस्या रहती है। तो इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम दूध के साथ भी रहती है कि जब महिलाएं दूध पीती हैं तो दूध पीने से उनको उल्टी का मन हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं दूध नहीं पी पाती हैं। तो अब क्या करें जिससे कैल्शियम की जो कमी हमें दूध नहीं पीने से हो रही है वो चीज़ हमारी पूरी हो जाए। तो अगर दूध आपको डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप इसकी जगह दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि आप दही का इस्तेमाल कर सकती हैं। दही दिन में 2 कटोरी अगर आप लेंगी तो आपकी कैल्शियम की कमी शरीर में पूरी हो जाएगी। या आप पनीर का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप रोज़ पनीर खा सकती हैं या ऑल्टरनेट डेज पे इसे ले सकती हैं। इसकी जगह अगर आप लस्सी पीना चाहें तो आप लस्सी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये भी आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा कर देते हैं। तो अगर आपको दूध लेने से दिक्कत हो रही है, दूध पीने से आपका पेट खराब रहता है, एसिडिटी, गैस रहती है, लेकिन इन चीज़ों को अगर लेती हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, तो दूध की जगह जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो फिर आपको दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो यानी कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आपको दूध की स्मेल की वजह से अगर आपको दूध पसंद नहीं आ रहा है तो भी आप दूध से बनी हुई दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दूध के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको दूध से बनी हुई चीज़ों में इजीली मिल जाएंगे और आपको दूध की कमी महसूस नहीं होगी और ना ही आपको कैल्शियम की कमी आपके शरीर में होगी। लेकिन अगर आपको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों से प्रॉब्लम है, यानी कि आप दही भी खाती हैं या पनीर लेती हैं, लस्सी लेती हैं, तो इनसे भी अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी रहती है, तो फिर आप इसकी जगह कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप भरपूर मात्रा में ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। रोज़ 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकती हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को आपको हमेशा भिगो के लेना है। आप मिक्स ड्राई फ्रूट ऐसे में इस्तेमाल करें जिसमें आप 2 से 3 बादाम, 2 अखरोट, 2 से 3 काजू, किशमिश,
इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अंदर भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। या आप जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे कि पालक हो गया या जो भी हरी सब्जियां होती हैं उनके अंदर भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जो सहजने का पेड़ होता है उसकी पत्तियों के अंदर, उसकी फूलों के अंदर, फलियों के अंदर भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप फ्रूट्स ले सकती हैं। फ्रूट्स में जैसे जो बनाना होता है, केला, उसके अंदर जो कैल्शियम होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जो भुने हुए चने आते हैं वो भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। आप भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर सकती हैं। रोज एक मुट्ठी चने आप इस तरह से खा सकती हैं। या इसके अलावा जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कैल्शियम की टैबलेट्स, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप लेंगी तो आपकी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो शरीर में पूरी हो जाएगी। तो अगर आपको दूध से ही दिक्कत है लेकिन दूध से बनी हुई चीज़ों से कोई दिक्कत आपको नहीं रहती है, तो दूध की जगह आप दही, पनीर, लस्सी का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर दूध या दूध से बनी हुई सभी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जो भी बाकी की चीज़ें मैंने बताई हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को खाने से आपके और आपके होने वाले बच्चे में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी और आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी किसी तरह की कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।